रात को मैंने मेहंदी लगवाई थी। मैं ज़रा सा मार्केट चली गई थी। वैसे तो बच्चों के साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कुछ भी करने का, तो बैंगल्स वगैरह लेकर आनी थी तो मैं ले आई थी। पूजा की थाली भी ले आई थी। इस बार वैसे ही मन किया तो ले आई। फर्स्ट बच्चों के साथ करवा चौथ था मेरा। थोड़ा मन अच्छा था मेरा, लेकिन पता नहीं था कि शाम की तबीयत ख़राब हो जाएगी। इस वक्त तक तो वो बिल्कुल ठीक था, बस साथ में एक गुड़िया ही हुई थी, उसे मेहंदी लगवा ली थी मैंने जैसी भी उसे आती थी। तो हर बार तो मैं खुद ही लगा लेती हूँ। बस अब ये सुबह उठी थी मैंने, काम करना था। मेहंदी तो मैंने 5-7 मिनट के बाद ही धो ली थी, 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद क्योंकि बच्चों को भी देखना था और घर का भी काम करना था। काम मैंने कर लिया था, लेकिन बच्चों को दूध देना, उन्हें देखना, सब कुछ अकेले ही करना होता है, तो इसलिए बस फटाफट मेहंदी धो ली थी मैंने। फिर भी डार्क हो ही गई है, हल्की फुल्की जैसे भी थी लगाई थी। हेयर मैंने रात को ही वॉश कर लिए थे क्योंकि थर्सडे था, हेयर वॉश नहीं करना था। तो बस अब मैं अपने लिए खाना बना रही थी। वैसे तो मूली का पराठा बनाती हूँ मैं हर बार, लेकिन इस बार जो है मैंने नहीं बनाया, पनीर का पराठा बना लिया था। बस अपनी सरगी जो थोड़ा बहुत खाने का मन तो नहीं था, तो थोड़ा बहुत जो है मैंने बना लिया था। 7 चीज़ें करनी होती हैं वो कर ली थी मैंने। हाँ, तो ये रात के बर्तन भी पड़े हुए थे। बस रात को जो है हमने खाना वगैरह जो भी खाते हैं खाया था, बच्चे साथ उठ गए थे। इस वक्त शाम को हल्का हल्का फ़ीवर होना शुरू हो गया था। मैं बार बार बाहर भी देख रही थी कि बच्चों को दूध पिलाते पिलाते मेरी सर्गी का बस खाना ऐसा ही पड़ा रह गया, और मैंने सोचा कि बाद में खा लूँगी, तो पहले बच्चों को जो है वो दूध पिला दूँ। लेकिन मैं बाहर देखने आई, फिर जब वो सो गए दोबारा तो अंधेरा ही था, तो मैंने फटाफट जो है खा लिया। फिर पूरा दिन पता ही नहीं चला कैसे निकल गया बच्चे के साथ, ऐसे ही निकल गया। उसे फ़ीवर ज़्यादा हो गया था। मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और मैंने सिंपल सा ही सूट पहना है, ज़्यादा मैं इतनी रेडी नहीं होती हूँ। तो मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है। इस बार तो मैं दूसरी डेकोरेशन वाली थाली लेकर आई थी। तो ये सारी जो है डेकोरेशन के लिए, और ये जो गड़वी है इसमें हमने पानी डाल लिया है, और ये दिया है जो हम वहाँ पे जाके जलाएंगे, और बाद में ये रात को जब अर्घ देंगे हम चंद्रमा को, तो तब जो है ये दिया वहीं पर ही रख देते हैं हम। तो ये जो है हमने जलाई है। तो अभी बस मैं जाने वाली हूँ, आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से पूजा करते हैं। ये देखिए मेरी मेहंदी, और ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ सामान लेकर, मतलब हमारे घर के पास ही दीदी हैं तो उन्हीं के साथ जाऊँगी मैं। बस बंद करो, बाहर से विंडो बंद कर दो ना, ये बंद करना, ये बंद करना। अब जो है मैं पूजा के लिए जाने के लिए तैयार थी, तो जा रही थी, तो हस्बैंड बीच बीच में वीडियो जो है वो बना रहे थे। तो बस यहाँ पर पूजा करने के लिए आ गए थे, पास में ही है। तो वहाँ पर जो है ये येलो सूट वाले दीदी आप देख रहे होंगे, उन्हीं के साथ, वो मेरी जेठानी है रिलेशन में, तो उन्हीं के साथ मैं हर बार जाती हूँ। उनकी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें भी 2-3 दिन से फ़ीवर चल रहा था, वॉमिटिंग्स वगैरह लगी हुई थी। वो भी पहले उनके घर वाले बोल रहे थे कि व्रत मत रखो, लेकिन खुद का मन नहीं मानता, एक रिचुअल है, तो उन्होंने व्रत रखा था। और व्रत रखने के बाद जो है उनको ये था कि अब मैं मेडिसिन वगैरह खा लूँगी, क्योंकि कईयों में होता है ना कि वो दूध या चाय कुछ ले लेते हैं तो उसके बाद मेडिसिन ले सकते हैं। तो बस वही है, वो मेडिसिन वगैरह आप खा लेंगे तो चाय वगैरह पी लेंगे या कुछ भी। तो बस ऐसे ही मौसम चेंज हो रहा है, मुझे ये था कि शाम को भी कुछ ऐसा ही है, मौसम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से उसको भी जो है ये प्रॉब्लम हो रही है। उसका फ़ीवर रात को, सुबह मैंने चेक किया था 101 था, फिर चेक किया 99 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर 102 हो गया। तो मतलब मुझे भी जल्दी हो रही थी कि फटाफट से पूजा कंप्लीट हो और मैं घर जाऊं। मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। ये वीडियो भी जो है मैंने उसको जो इनका बेटा था, जो मेरी जेठानी है, इनका बेटा था, बड़ा है, बेटा ही बेटी दोनों साथ गए थे, तो उन्होंने वीडियो शूट की थी तो उन्हीं से ली थी। तो बस पहले मन था कि मैं व्लॉग शेयर करूँगी, और अब मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि व्लॉग जो है वो बन चुका था, मतलब कि वीडियोस शूट हो चुकी थी, तो मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ शेयर करूं।
करूँगी, तो नहीं कर पाई, लेकिन अब शेयर कर रही हूँ। तो शाम के लिए आप सब ने प्रेयर की तो थोड़ा वो पहले से बेटर है, लेकिन राम की तबीयत अभी थोड़ी ठीक नहीं है। अभी अहोई अष्टमी भी जो है वो निकल चुकी है, ये मैं अब बाद में डाल रही हूँ, करवा चौथ की भी। तो उसका भी मैंने बिल्कुल भी, ये तो पहले ही शूट कर लिया था, इसकी वजह से डाल दिया। उस टाइम शाम की तबीयत ऐसा नहीं था कि उसे ये हो जाएगा। तो अहोई अष्टमी वाले दिन मैंने बिल्कुल भी कुछ भी शूट नहीं किया। मेरा बिल्कुल 1% भी मन नहीं था, तो मैंने वो नहीं बनाई। लेकिन मैंने अहोई अष्टमी का व्रत ज़रूर रखा था, क्योंकि हमारे घर में वैसे तो ये नहीं रखते हैं, लेकिन मैंने ये इसलिए रखा था क्योंकि मेरे पास कोई बेबी नहीं था। तो मैं 2 बार जो है ये व्रत नहीं रखती थी, लेकिन मांगती थी अहोई माता से और बोलती थी कि जब हो जाएंगे तो मैं व्रत ज़रूर रखूँगी। मैं जो है 3 गड़वियाँ इसमें भरते हैं, तो मैं 2 बच्चे हैं मेरे, लेकिन मैंने 3 गड़वियाँ भरी। एक मैंने कान्हा जी की भरती हूँ, तो ये तीनों गड़वियाँ मैंने भरी। तो बस अभी आप मेरा फेस भी देख सकते हैं, मेरा ध्यान सिर्फ शाम की साइड है। मुझे ये था कि मैं घर जाऊं और शाम को देखूं, उसे मेडिसिन वगैरह कुछ दूं। बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं था। और मुझे पता ही नहीं चला सुबह से रात कब हो गई, ना मुझे प्यास का था ना किसी चीज़ का था। सुबह सुबह उठ के काम तो कंप्लीट कर लिया था, घर का काम बच्चों के साथ, बीमारी के साथ भी खुद ही करना पड़ता है। पहले भी वो जब बीमार हुए हैं 2-3 बार, उनको लूज़ मोशन लगे या राम बीमार हुआ तो घर का भी करना होता था। उससे पहले हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले भी वो काफ़ी बीमार रहा था, तो भी मुझे घर का काम भी करना है, बच्चों को भी देखना है। तो मतलब ये खुद माँ को ही करना पड़ता है। जब भी आप माँ बनते हैं तो आप खुद भी ये जो है अपने दिल में यही रखिए कि खुद अकेले को ही सब कुछ करना है। कोई भी किसी की हेल्प करता ही नहीं है, कोई किसी के बारे में आजकल सोचता ही नहीं है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम और माँ की तरह कोई भी नहीं कर सकता। ये तो बात ही अलग है। कोई कितनी करनी भी चाहे तो भी नहीं कर सकता, तो ये खुद को ही करना पड़ता है। और अगर कोई कर भी रहा हो ना, तो माँ को यही लगा रहता है कि नहीं, अभी तो घर में है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं उठाता है, उठा लेता है। कुछ हमारी शॉप है, शॉप पे सामान वगैरह भी हम दिवाली का रखते हैं, तो बस उसमें भी था। और बस ये जो उसमें भी लगा हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरी तो बस ये फटाफट से जो है थालियाँ बटा रहे थे हम। तो इसको थालियाँ बटाते हैं, साथ में बोलते भी हैं, तो मैंने म्यूट कर रखा है अगर कॉपीराइट आ जाए या ऐसा कुछ। तो बस थालियाँ बटा रहे थे हम। तो ये 3 बार आई थिंक बटाते हैं, आप बताना आपके वहाँ पर कैसे करते हैं। तो 3 बार इसको गोल गोल राउंड में घुमाते हैं, और 2 बार जो है हम पानी को करते हैं पीछे, और गड़वी जो होते हैं आपस में उसको वो खटकाते हैं, बोलते हैं, शेयर करते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो बस वही हम जो है इसमें कर रहे थे। और अब जो है जब भी हमारी थाली घूमने के बाद 3 बार जब हमारी थाली हमारे हाथ में आती है, तो हम उसको माथे से लगा के चूमते हैं। और 3 बार करके जब ये कंप्लीट हो जाती है, तो फिर हम जो है पानी हाथ में लेकर उसको पीछे की साइड, वो पंडितानी जी जो है वो नाम लेते हैं और पीछे की साइड उसको डाल देते हैं। और गड़वी में जो है गेहूं के दाने भी होते हैं, वो रात को अड्डे देते हैं, उसमें से पानी भी पीते हैं। तो ये हर जगह यही आई थिंक से रिचुअल होता है, हर जगह पूजा होती है, व्रत रखा जाता है। तो बस ये 3 राउंड पूरे हो चुके हैं, अब जो है वो अपना अपना करेंगे। तो बस ये रात का टाइम हो गया था। उसके बाद आगे मैं शाम को संभालने में लग गई थी, राम को संभालने में लग गई थी। अब जो है बस हम वीडियो जो है रात की, अब क्या था कि शाम को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, अरुण गुप्ता हॉस्पिटल के में उसको जो है हॉस्पिटल से मेडिसिन लानी पड़ी। मेरा फास्ट था, मैं नहीं जा पाई, तो उसकी दादी और उसके चाचा जो है उसे ले गए थे। तो बस उसके बाद जो है ये पूजा हमने करनी शुरू कर दी थी। शाम को मेडिसिन लेने के लिए लेकर गए थे, तो अभी मेरा मन बस भगवान से भी यही प्रार्थना कर रही थी। तो फेस भी मेरा आपको देखकर लग रहा होगा ये ऐसे ही हो रखा है, मन बिल्कुल भी खुश नहीं था। राम और श्याम दोनों जो है मेरे लिए बहुत
दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि राम बीमार है वो मेरे पास रहता है तो उसको लेकर, दोनों के साथ मेरा, दोनों ट्विन्स हैं और ये भी डर लगा रहता है कि शाम को हुआ है, राम को भी कई बार दोनों ट्विन्स हैं इस वजह से हो जाता है। बस अब पूजा तो बस करनी थी, पानी वगैरह पीना था। 8:30 बजे का चंद्रमा निकला हुआ था, 9:30 बजे मैं पूजा कर रही थी। मुझे ये भी नहीं पता चला कि चंद्रमा कब जो है वो निकला है। और बस जो है उसको हॉस्पिटल लेकर गए तो मैं पीछे से पूजा कर रही थी। तो खाना भी मैंने तभी खाया जब वो घर आ गया था। वो आने के बाद भी बहुत ज़्यादा रो रहा था। 2 दिन तो वो इतने ज़्यादा तकलीफ़ में रहा है, बहुत ज़्यादा। और तब हमें पता नहीं चल रहा था कि उसे क्या। मैं वैसे दिप्पी को कभी पैरों पे हाथ नहीं लगाने देता, लेकिन सिर्फ एक यही दिन होता है जब मैं दिप्पी को मतलब कुछ नहीं बोलता कि हाँ वो पैरों पे हाथ लगाए ये या तो कुछ। आशीर्वाद है, मिलना चाहिए, अच्छी बात होती है ना। तो मैंने कभी भी मतलब गलती से भी कई बारी पैर दबा रही हो या कुछ भी ऐसा, तो मैंने आज तक कभी इसको पैरों पे हाथ नहीं लगाने दिया। बस सिर्फ एक यही दिन होता है 365 दिन में से सिर्फ एक दिन ऐसा है कि जिस दिन मैं इसको पैरों पे हाथ लगाते और कुछ नहीं बोलता। तो ये इसकी भी मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। वैसे तो मैंने अभी ये जो चॉकलेट है ये हर बार, शादी को 10 साल हो गया है तो 10 साल से जो है ये चॉकलेट मेरे लिए ज़रूर लेकर आते हैं। फर्स्ट टाइम इसने मुझे बताया था कि हाँ भाई जो है एक चॉकलेट खानी है, तो उसके बाद मैं हमेशा इसके बिन बिना कहे जो बताए है ले चॉकलेट आते लेके आता हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। नहीं ऐसा ही है। ये काजू कतली भी स्पेशल इसके कहने पे ही लेके आया था। जूठा खाना चाहिए, अपनी पत्नी का प्यार बढ़ता है ना। हमने तो राम को भी खिला दिया। बहुत कुछ सोचा था, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने की सोची थी मैंने। दीप्ति को तो शाम ही मतलब मैंने आनी बाद है। में बताया कि यार मैंने ऐसे ऐसे करके जो है मैंने सोचा था अभी, बट वो थोड़ा शाम जो है अभी शरीर गर्म हो रहा है। आ जाएगा अभी अपनी दादी के साथ घूमने गया, अपनी नानी के शहर गया है एक्चुअल में ना। उसकी नानी वहीं यमुनानगर गए हैं, तो अभी यमुनानगर गया हुआ है वो घूमने के लिए बस। प्लीज़ प्लीज़ उसके लिए प्रेयर कीजिएगा। आप सब बोलते हैं कि उसे आप हर रोज़ देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ प्रेयर कीजिएगा कि वो ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी, प्लीज़। राधे राधे बोल दे सबको, उधर देख, राधे राधे मामा बोल दे। अच्छा उधर मेरी तरफ नहीं, उधर देख सामने। हाँ मामा, राम जी की राम राम कहते, श्याम जी आके आप सबको शाम शाम बोलेंगे ना, राधे श्याम, जय श्री राधे। तो बस आपको यही कहना चाहूँगी कि जो है आज का व्लॉग जो है मेरा इतना सही था जितना मैंने आपके साथ शेयर किया। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे, राधे राधे बोलो। राधे राधे, राम राम कहते, राम जी की राम राम कर दे, वहाँ जाके कर दे शाम, कहते राम जी की राम राम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं पूजा करके आ गई हूँ, तो बस अब चाँद निकल गया है। क्या है कि आपको मेरे फेस से लग रहा होगा, एक तो सुबह से व्रत की वजह से भी है, दोनों बच्चों को संभालना भी है। दूसरा क्या हुआ कि सुबह जो है वो मेरे एक जो छोटे वाला शाम है नटखट जिसको आप सब बोलते हैं, उसको थोड़ा सा फ़ीवर हो गया। तो अभी जो है उसका फ़ीवर उतर नहीं रहा था, थोड़ा वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो गया या मौसम चेंज हो रहा है इसकी वजह से उसे फ़ीवर हो गया। तो जिसकी वजह से हम जो है, मैं तो नहीं गई लेकिन उसकी दादी और उसके चाचा जो हैं उसको लेकर गए अभी मेडिसिन लेने के लिए यमुनानगर अरुण गुप्ता पे ही, क्योंकि वहीं की मेडिसिन इनको लग रही है तो वहीं पर लेकर गए हैं। तो अभी जो है चाँद निकल गया जैसे, तो बस आप प्रेयर कीजिएगा कि आपका जो शाम है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो वैसे तो हमने बहुत कुछ सोचा था आज वीडियो बनाने के बारे में कि ये करेंगे वो करेंगे। फर्स्ट करवा चौथ में ना हमेशा जब भी ऊपर आती थी ना, चंद्रमा से हाथ जोड़ के यही मांगती थी कि मेरे जो बच्चे हैं वो जल्दी से जल्दी मुझे दे दो। और पिछली बार जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मैंने यही मांगा था कि मेरे जो बच्चे हैं वो सही रहें, ठीक रहें। तो बस अब जो है चाँद निकल आया है, तो मैंने सोचा था कि दोनों बच्चों को ऊपर लेकर आएंगे और बहुत कुछ सोचा था, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो पाया। तो फिर भी आप सब प्रेयर कीजिएगा। देखिए ये रिचुअल है, ये मुझे
पूरा करना पड़ेगा, इसीलिए जो बस है वो मैं पूरा कर रही हूँ। बस अब जो है हम अर्घ्य देंगे। और ये देखो, ये राम है, बड़े वाला बेटा इसको ऊपर लेके आए हैं, टोपी वगैरह पहना के। अब डर लगता है बच्चे को, गर्म कपड़े पहनाए, मौसम चेंज हो रहा है तो डर लगता है, ट्विंस है तो हमने तो वैसे सोचा तो बहुत कुछ था कि फर्स्ट जो है दीप्ति का करवा चौथ का व्रत है, और इसका फर्स्ट नहीं है, बच्चों के साथ फर्स्ट करवा चौथ है, तो अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। बट वो सुबह जो है शाम का थोड़ा शरीर गर्म सा लग रहा था, तो जिसके कारण हमने अभी तो दवाई भी दी दीप्ति ने, ऐसी बात नहीं है, दीप्ति ने दवाई भी दी, बट हल्का फिर दोबारा रुक के फिर दोबारा बुखार होना, शरीर गर्म होना, तो इसके कारण फिर अभी कोई रिस्क नहीं लिया। तो भाई क्योंकि राम की बारी भी हम एकदम इमरजेंसी में जैसे भागे थे, तो इसलिए इसकी दादी और चाचू जो है अभी जो गए हैं, वो देखते हैं अभी फिर जैसा होगा वो आपको ज़रूर अपडेट देंगे कि कैसा रहा, क्योंकि शाम जो है वो आप सबका भी फेवरेट है, तो प्लीज़ प्रेयर कीजिएगा उसके लिए। और अभी जो है हम बस अपना शुरू करने वाली हूँ मैं। मुझे भी प्यास लग रही थी, भूख लग रही थी, तो बस बच्चे की टेंशन की वजह से तो मेरा पूरा दिन आज मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे निकल गया, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो बस अब शुरू करती हूँ, अपना व्रत खोलती हूँ।